आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। तो उत्तराखंड में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 12, हरिद्वार में 12, नैनीताल में 11, पिथौरागढ़ में 5, उधमसिंह नगर में 5, पौड़ी में 1, चंपावत जिले में 1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले में कोई नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें दून मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 1164 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 4 से 22 मई तक होंगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 22 मई तक होंगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने परीक्षा तिथि का ऐलान करते हुए कहा कि 15 जुलाई तक बोर्ड परीक्षा फल की घोषणा हो जाएगी। प्रदेश में परीक्षाओं के लिए 1347 केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल की परीक्षाएं सुबह, इंटरमीडिएट की शाम को होंगी। तो हाई स्कूल की परीक्षाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी। 1 से 15 जून तक होगा मूल्यांकन। तो 1 से 15 जून तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। अब गर्भवती महिलाओं को भी आना होगा दफ्तर। तो प्रदेश सरकार ने सचिवालय से लेकर सभी विभागों व कार्यालय में कार्यरत उन महिला कर्मचारियों को अब कार्यालय आना होगा जो गर्भावस्था में है या जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की है। कोविड-19 महामारी के समय शासन ऐसी महिला कर्मचारियों को घर में ही कार्य करने की सुविधा प्रदान कर रहा था। चक्का जाम का पंजाब और हरियाणा में ही असर, बाकी जगह मिला जुला। तो तीनों कृषि कानून के विरोध में शनिवार को 3 घंटे के देशव्यापी चक्का जाम का पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में व्यापक असर रहा। जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और तमिलनाडु में मिला जुला असर रहा। हालांकि यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड में चक्का जाम का आह्वान नहीं किया था। किसान संयुक्त मोर्चा में आंदोलन को सफल बताया। अंकिता ध्यानी ने 13 दिन में जीते 3 गोल्ड मेडल। तो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल अंकिता ध्यानी ने 13 दिन में दूसरा नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भोपाल के बाद अंकिता ने गुवाहाटी में चल रही 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक कब्जाया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 1383 नर्सों की होगी भर्ती। तो प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही स्टाफ नर्सों की भर्ती शुरू होगी। चिकित्सा विभाग की ओर से 1383 पदों का प्रस्ताव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को भेज दिया गया है। पहली बार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीधी भर्ती के जरिए नर्सों की नियुक्ति की जा रही है। वैक्सीन लगवाने से छूटे कर्मियों को 2 दिन और मौका। तो पहले चरण में कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने से छूट गए स्वास्थ्य कर्मियों को 2 दिन का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने छूटे हुए हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगवाने के लिए 2 दिन और समय तय करने को कहा है। 25,000 किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज। तो उत्तराखंड में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज की योजना का श्री गणेश हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बन्नू स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 11 लाभार्थियों को 3-3 लाख रुपए के चेक देकर योजना का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री पांडे पर दर्ज केस वापस नहीं होगा। तो वर्ष 2015 में गदरपुर में तत्कालीन तहसीलदार के साथ हुई मारपीट के आरोपी कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर दर्ज मुकदमा वापसी अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट दुष्कर्म का हक नहीं देती। तो सोशल मीडिया के युग में उच्च अदालत में एक ऐसा फैसला आया जो बेहद अहम है और लोगों को आगाह भी करता है। कोर्ट ने कहा कि फेसबुक पर भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को रेप करने या यौन शोषण का अधिकार नहीं देती है। ऑनलाइन अर्जी की मंजूरी के बाद ही आएंगे श्रद्धालु। तो कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा में डुबकी लगाने के लिए अपना कोरोना टेस्ट तो कराना ही होगा। साथ ही इस टेस्ट की रिपोर्ट अपने पहचान पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिसके बाद कुंभ प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही आवेदक गंगा स्नान कर सकेंगे। शादी से इनकार पर प्रेमी के घर जान दी।
तो दिनेशपुर से खबर है, शादी से इनकार करने पर युवती ने प्रेमी के घर पहुंचकर जहर खा लिया। जानकारी मिलने पर पहुंचे परिजन उसे लेकर अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में युवती ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजन ने थाने में हंगामा करते हुए युवक को जहर खिलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत किया। उधर युवक घटना के बाद फरार हो गया। परिजनों ने युवक के खिलाफ तहरीर सौंपी है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। मास्क लगाकर बोर्ड परीक्षाएं देंगे विद्यार्थी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया। साथ ही कोविड-19 के नियमों की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अल्मोड़ा से खबर आई है, वंदना का पुमसे ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चयन। तो राष्ट्रीय रेफरी और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता वंदना भंडारी का ताइक्वांडो प्रतियोगिता पुमसे में ऑनलाइन प्रतियोगिता में के लिए चयन हुआ है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता शनिवार और रविवार को आयोजित होगी। मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड में फर्स्ट रनअप बनी वैशाली। तो हिमालयन बजदेव भूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून की ओर से मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पिथौरागढ़ की वैशाली वर्मा ने फर्स्ट रनर ऑफ का खिताब जीता। कल से खुलेंगे निजी व सरकारी स्कूल। तो सोमवार से जिले के प्राइवेट और सरकारी स्कूल 6वीं और 8वीं कक्षा के लिए खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। स्कूलों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। दून में गर्म कपड़ों का कारोबार इस बार ठंडा रहा। तो कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित ऊनी व कपड़ा उद्योग अब तक पूरी तरह उभर नहीं पाया है। अधिकांश कारोबारी का कहना है कि इस साल सर्दी के सीजन में उनके हाथ निराशा ही लगी है। मसूरी में पाला जमने से वाहन फिसले कई चोटिल। तो मसूरी में कई जगह पर सड़कों पर पाला जमा होने के कारण दोपहिया वाहन चालक और पैदल चलने वाले लोग फिसलते रहे, जिसके कारण कई लोगों को चोटें आई। सबसे ज़्यादा फिसलन मसूरी कंपनी गार्डन मार्ग कैमल बैक केम्प्टी रोड व लाल टिब्बा जाने वाले मार्ग पर बनी रही। उत्तराखंड में 10 तक मौसम साफ रहेगा। तो उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10 फरवरी तक राज्य पर्वतीय और मैदानी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर में तेज धूप खिलेगी, जबकि सुबह शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलेंगी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य नहीं पहुंच पाई काणाताल। तो शनिवार को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अपने निजी दौरे पर देहरादून के काणाताल रिजॉर्ट के लिए रवाना हुई थी, लेकिन धनोल्टी से आगे बटलाधार के समीप सड़क पर अधिक मात्रा में पाला जमा होने के कारण फिसलन बढ़ने से वाहन आगे नहीं बढ़ पाए। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे 10 घंटे बंद रहा। तो ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर शनिवार तड़के तोता घाटी के समीप पहाड़ दरकने से हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन फंस गए। एनएच कर्मी जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाने में जुटे रहे। दून में घरों की जीआईएस मैपिंग अगले हफ्ते से। तो शहर में भवनों की जीआईएस मैपिंग का काम कोलागढ़ वार्ड से शुरू होगा। मैपिंग ड्रोन की मदद से की जाएगी। इस काम की जिम्मेदारी जीआईएस इंसोर्टियम कंपनी को दी गई है। कंपनी 1.5 साल में सर्वे का काम पूरा करेगी। देहरादून और मसूरी के बीच वोल्वो बस का सफल ट्रायल। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वोल्वो बस का सफर का आनंद अब शीघ्र ही पर्यटक एवं स्थानीय निवासी ले सकेंगे। देहरादून से खबर आई है, संदिग्ध परिस्थितियों में ट्यूशन को निकला छात्र लापता हो गया। बैंक खाता हैक करने वाले कोलकाता से धरा गया। तो स्पेशल टास्क फोर्स को उत्तराखंड और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने बैंक खाते हैक कर 30 लाख की धोखाधड़ी के मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। नौकरी लगवाने के मामले में 2 और मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने बेरोजगार युवक और युवतियों से नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ 2 और मुकदमे दर्ज किए। एसटीएफ की टीम गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में उत्तर प्रदेश में दबिश दे रहा है। जीएमएस रोड पर बाइक सवारों ने महिला का पर्स छीना। तो बसंत विहार थाना क्षेत्र के जीएमएस रोड पर युवकों ने महिला का पर्स छीन लिया। महिला के पीछे आ रहे युवक ने बाइक सवार युवकों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी बाइक तेजी से दौड़ाकर फरार हो गए।
बागेश्वर से खबर है, छतीना बैंड के समीप मालवाहक पहाड़ से टकराया। तो कांडा मोटर मार्ग पर छतीना के समीप एक वाहन पहाड़ से टकरा गया। वाहन में सवार चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। अल्मोड़ा से खबर आई है, 12.66 किलो गांजे के साथ 3 को दबोचा गया है। तो भतरौंज खान पुलिस ने 3 लोगों के पास 62.666 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। इस बार राष्ट्रीय स्तर पर होगा गंगा नौकायन उत्सव। तो राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकेश में इस बार नौकायन उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर होगा। कोविड-19 महामारी के कारण फेस्टिवल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाएगा। 17 से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाले फेस्टिवल का शुभारंभ विधायक ऋतु खंडूड़ी करेंगे। दून मेडिकल कॉलेज कराएगा रेडियोलॉजी में डिप्लोमा। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा पीजी कोर्स शुरू किया जाएगा। भाजपा का मिशन 2022 का रोड मैप तैयार। तो भाजपा ने मिशन 2022 का रोड मैप तैयार कर लिया है। रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपी गई थी। खटीमा में तेंदुए के हमले में महिला की मौत हो गई। तो पड़ोस से अपने घर लौट रही चंदेली निवासी एक महिला की शनिवार देर शाम तेंदुए के हमले में मौत हो गई। धारचूला से खबर है, कार दुर्घटना, महिला का शव बरामद। तो धारचूला पिथौरागढ़ रोड पर तपोवन के पास शुक्रवार को हुई कार दुर्घटना में मृत एक महिला का शव शनिवार को काली नदी से बरामद हुआ। अब उत्तरकाशी के मनेरी नहीं बड़कोट के नंदगांव तक जाएगी रेल। तो डोईवाला से गंगोत्री और यमुनोत्री रेल परियोजना के तहत रेल अब उत्तरकाशी के मातली से मनेरी नहीं जाएगी। रेल विकास निगम के इस प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड ने नफा नुकसान का अध्ययन और व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए निरस्त कर दिया। डीडी हाथ से खबर आई है, चीनी जवान नहीं झेल पा रहे ठंड। तो पिथौरागढ़ जिले की भारत चीन सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चीन की सुरक्षा एजेंसियों में भारी नज़र आ रही हैं। भारतीय जवान ठंड और भारी हिमपात के बाद भी 17,500 फुट की ऊंचाई पर भारतीय सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन चीनी जवान भारी हिमपात के बाद निचले क्षेत्रों में चले गए हैं। अभी चीनी जवान 12,000 फुट में तैनात हैं। ऑनलाइन जमा होने लगा हाउस टैक्स। तो देहरादून से खबर है, शहरी विकास निदेशालय के पोर्टल पर हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा होने लगा है। नगर निगम ने अपने पोर्टल पर इसका लिंक दे दिया है। सीएम आज करेंगे भंडारी बाग आरओबी का शिलान्यास। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। तो निजी स्कूलों में पूरी फीस वसूलने के विरोध में अभिभावकों ने स्कूल व शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अंबाला फ्लाईओवर से गिरी कार, 3 लोग घायल हो गए। तो शहर में अंबाला रोड पर शनिवार देर रात एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बर्फ देखने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। तो पहाड़ों की रानी मसूरी और पर्यटन नगरी धनोल्टी में शनिवार को बर्फ देखने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने और मार्ग पर पाला पड़ा होने से पर्यटकों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा। कटा पैर मिलने के मामले में सुराग नहीं मिला। तो देहरादून से खबर आई, सोडा सरौली गाँव की नदी में कटा पैर मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल में जाँच शुरू की। पुलिस ने क्षेत्र के अस्पतालों को पत्र भेजे हैं, साथ ही एक टीम को स्थलीय निरीक्षण और पूछताछ के लिए भी लगाया है। इसके साथ ही आसपास के जंगलों में शव की खोजबीन चल रही है। बात करते हैं जॉब ऐड को लेकर के। तो एसएससी एमटीएस 10वीं पास उत्तीर्ण करें आवेदन। तो एसएससी में वैकेंसी निकली हुई है।
तो इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 21 मार्च रखी गई है। म्यूजिक टीचर सहित कई पद पर अवसर, तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी हरियाणा में वैकेंसी निकली हुई है 13 पदों पर। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 25 फरवरी रखी गई है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस की वैकेंसी निकली हुई 416 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 मार्च है। तो यूपी पीएससी की ऑफिशियल साइट में जाकर के इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं। वहीं महाविद्यालय में विभिन्न रिक्तियां, तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी रखी गई है। वैलेंटाइन डे वीक रोज डे, आज उपहारों से बाजार गुलजार। तो वैलेंटाइन डे वीक के रविवार को रोज डे के साथ शुरू हो गई। युवा इस सप्ताह के हर दिन को खास तरह से मनाते हैं। प्यार की भावनाओं को व्यक्त करने के इस सप्ताह को खास बनाने के लिए दून के बाजार भी सज चुके हैं। श्रीनगर से खबर आई है, बाइक व ट्रक की भिड़ंत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। तो शुक्रवार रात बद्रीनाथ हाईवे पर मलेथा में एक बाइक और मिक्सर कैप्सूल ट्रक की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 20 मिनट तक सड़क पर ही पड़े रहे घायल। तो मलेथा में दुर्घटना होने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घनसाली से खबर है, खाई में गिरा वाहन, 2 लोग घायल। तो भिलंगना ब्लॉक के चमियाला बुढ़ा केदार मार्ग पर पदोखा गांव के पास एक बोलेरो अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक प्रवीण पुत्र धर्म सिंह और विकास पुत्र कृपाल सिंह दोनों घायल हो गए। पौड़ी जिले में 16 करोड़ 56 लाख का दिया ऋण। तो सहकारिता विभाग व जिला सहकारी बैंक गढ़वाल की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण कृषि ऋण योजना के तहत किसानों और स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया गया। पौड़ी जिले में 16 करोड़ 56 लाख का ऋण दिया। तो सहकारिता विभाग व जिला जज सहकारी बैंक गढ़वाल की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण कृषि ऋण योजना के तहत किसानों और स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया गया। पौड़ी से खबर है, एकजुट होकर संघर्ष करेंगे छात्र। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए छात्रों ने एकजुट होकर संघर्ष करने का ऐलान किया है। गैरसैंण से खबर है, श्रमदान कर 90 मीटर तक बना चुके हैं सड़क। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकली हुई है। तो केंद्रीय विद्यालय एसएसपी श्रीनगर गढ़वाल में पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, समाज विज्ञान और पीआरटी के लिए वैकेंसी निकली है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार जो है वो 22 से 25 फरवरी के बीच होगा। बात करता हरिद्वार की खबरों की, तो टीका लगवाने से इनकार किया तो सूची से कटेगा नाम। तो स्वास्थ्य कर्मियों को देना होगा लिखित स्पष्टीकरण। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए दिया अंतिम मौका। स्कूल खुलने से पहले गुरुजी पढ़ रहे कोरोना का पाठ। तो प्रदेश में 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूल खुलने से पहले जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों, हाई स्कूल व इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को कोरोना संक्रमण से बचने के गुरु सिखाए जा रहे हैं। हरिद्वार में सीएनजी वाहनों की रैली आज। तो इको फ्रेंडली ग्रीन गैस के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को सीएनजी से चलने वाले वाहनों की रैली निकाली जाएगी। पॉड कार योजना के लिए बाजार में नहीं होने देंगे तोड़फोड़। तो पॉड कार प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने से पहले ही व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। पॉड कार का रूट और कई स्टेशन अपर रोड बाजार क्षेत्र में आ रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, 44 वाहन सीज, 145 का चालान। तो सड़क सुरक्षा माह के संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों ने चलाया अभियान।
पथरी से खबर है, ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत हो गई। तो एकड़ स्टेशन के निकट ट्रैक पर घूम रहे एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है, पुलिस ने स्कूटर चोर को पकड़ा। भीड़ी ट्रेनें कोच काटकर निकाले यात्री। तो पूर्वाभ्यास एनडीआरएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन पर परखी व्यवस्थाएं। तो 2 ट्रेनों की भिड़ंत होने के बाद कोच को काटकर यात्रियों को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। इस भिड़ंत में 8 यात्री घायल हो गए। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो बर्फबारी ने सैलानियों को नैनीताल बुलाया। तो सैलानियों ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके, बर्फ के स्टेचू बनाकर फोटोग्राफी भी की। हांफने लगी यातायात व्यवस्था। तो नैनीताल में जगह जगह दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। स्कूल के भवन में लगा दी घटिया सामग्री। तो हल्द्वानी से खबर है, उप जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान खुली पोल। मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश। तो नैनीताल से खबर है, नगर पालिका में काम पर वापस रखने की मांग को लेकर शनिवार को 2 कर्मचारी ने शरीर में मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, जिससे हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने खुफिया विभाग के कर्मचारी ने किसी तरह से दोनों युवकों पर काबू पाया। नैनीताल में मौसम की तरह पल पल बदलता है फैशन। तो सरोवर नगरी में जैसे जैसे पल पल मौसम बदलता है, ठीक उसी तरह नगर में फैशन का मिजाज भी बदलता है। बर्फबारी के बाद सितम ढाई, सर्दियों के बीच युवाओं के फैशन का जलवा बरकरार है। हल्द्वानी से खबर है, महिलाओं ने खेलों में दिखाया दमखम। तो वैश्य महिला समिति ने आयोजित की खेल प्रतियोगिता। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो -6 डिग्री तापमान में 5 घंटे फंसे रहे यात्री। तो मुनस्यारी से खबर है, कालामुनी में भारी बर्फबारी के कारण हल्द्वानी से मुनस्यारी की ओर जा रहा एक वाहन 5 घंटे से अधिक समय तक फंसा रहा। अवैध खनन में लगे मजदूर की मौत हो गई। तो 2 नेपाली मजदूर जख्मी। खनन माफिया ने दबा दिया पूरा मामला। पिथौरागढ़ से खबर है, किसानों को बांटा 23.71 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण। तो पिथौरागढ़ में 1746 और चंपावत जिले में 1502 किसानों को बांटा गया लोन। धारचूला महोत्सव में रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। तो नगर पालिका परिषद की ओर से एक दिन धारचूला महोत्सव का आयोजन किया गया। पिथौरागढ़ में शुरू नहीं हुई बहुउद्देशीय पार्किंग। तो 22 करोड़ की लागत से किया गया बहुमंजिलीय पार्किंग का निर्माण। 2 मंजिले मकान में लगी आग। तो चंपावत से खबर है, घर का सारा सामान जला, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की अंदेशा। वहीं खबर है, चंपावत से श्वाला में क्रश बैरियर तोड़ खाई में गिरी कार, दरोगा जख्मी हो गए। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला के पास एक कार क्रश बैरियर तोड़कर गहरी खाई में लुढ़क गई। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा। चंपावत से खबर है, जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 7 साल का सश्रम कारावास सुनाया है। दिनेशपुर थाने में आधी रात बेटी का शव रखकर प्रदर्शन किया गया। तो शादी से इनकार करने पर प्रेमी के घर जाकर प्रेमिका ने जहर गटक ली। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो तेंदुए के हमले से महिला की मौत से ग्रामीण गुस्से में। तो चंदेली गांव के पास जंगल से सटे आबादी वाले इलाके में तेंदुए के हमले से ग्रामीण में भारी रोष है। वहीं खबर है, शांतिपुर से शीशम की गिल्टे लदी पिकअप पकड़ी, चालक फरार हो गया। आधुनिक खेती के जरिए अर्जुन के संवर्धन से जुटा पंतनगर विश्वविद्यालय। खटीमा से खबर है, ये बस की चपेट में आकर साइकिल सवार की मौत हो गई।